जब दुर्योधन ने पांडवों की सारी कोशिशें विफल कर दी, तब भगवान कृष्ण ने एक आखिरी प्रयत्न किया। वे हस्तिनापुर गए ताकि दुर्योधन और धृतराष्ट्र को समझा सके और पांडवों का अधिकार दिला सके। भगवान ने परिवार की, समाज की और युद्ध के परिणामों की बात कही। ये भी समझाया कि युद्ध केवल विनाश लाएगा और दोनों परिवारों का नाश होगा। पर दुर्योधन नहीं माना। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर दुर्योधन सारा राज्य नहीं देना चाहता है तो केवल 5 गांव दे दे। पर दुर्योधन तब भी नहीं माना और अपने अहंकार में कहता है कि वो 5 गांव तो क्या सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं देगा। दुर्योधन इतने क्रोध और अहंकार में होता है कि वो भगवान को भी बंदी बनाने की कोशिश करता है। तब भगवान उसको विराट रूप दिखाते हैं और युद्ध की घोषणा करते हैं। भीष्म, विदुर, गांधारी, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। उसने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी और बलराम के पास पहुंच गया। पर भीम और दुर्योधन दोनों ही बलराम के शिष्य थे और उन्होंने किसी का भी पक्ष लेने से मना कर दिया। वही पूरे भारतवर्ष से कई राजा इस धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए चल पड़े। महाभारत केवल भाइयों का या राज्यों का युद्ध नहीं रहा, अब वो धर्म और अधर्म का युद्ध हो चला था। एक और पांचाल, कुंतीभोज, मत्स्य, मगध, काशी, नाग और अन्य राज पांडवों का साथ दे रहे तो वही गंधार, अंग, सिंधु, कंबोज और दूसरे राजा सत्ता के भक्षी कौरवों के साथ थे। भारतवर्ष से कई राजा अपनी अपनी सैन्य शक्ति के साथ पांडवों और कौरवों का साथ दे रहे थे। इस तरह कौरवों के पास 11 और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना हो चुकी थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,600 दास घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। यानी एक अक्षौहिणी सेना में 2,18,700 सैनिक होते थे। पांडवों को चिंता थी कि उनके पास सेना कम है और उधर कौरवों को चिंता थी कि पांडव छोटी सेना के साथ भी युद्ध जीत सकते हैं। इस कारण अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर करने के लिए उनके पास जाते हैं। युद्ध में समर्थन के लिए अर्जुन और दुर्योधन एक ही समय द्वारका पहुँचे। जब दुर्योधन ने देखा कि भगवान सो रहे हैं तो वो उनके सिरहाने बैठ गया और अर्जुन विनम्रता से उनके चरणों में। जब भगवान श्री कृष्ण उठे तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा और उसके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने आपत्ति जताई कि वो पहले आया है और उसको पहले मौका मिले बात करने का। पर भगवान ने कहा कि उन्होंने पहले अर्जुन को देखा है, इस कारण पहले अर्जुन ही बोलेगा। दुर्योधन डर और क्रोध में बोला कि अर्जुन श्री कृष्ण को अपनी ओर से युद्ध में लड़ने के लिए कहेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे इस युद्ध में निशास्त्र रहेंगे और दूसरी और उनकी नारायणी सेना होगी। जब अर्जुन ने दुर्योधन को मांगने के लिए कहा तब भगवान ने समझाया कि अपने अधिकार को छोड़ देना कोई वीरता नहीं होती है। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान को मांगा और अहंकारी दुर्योधन नारायणी सेना पाकर खुश हुआ। दुर्योधन अपनी 11 अक्षौहिणी सेना और नारायणी सेना जो कि कम से कम 10 अक्षौहिणी थी पाकर खुश था। उसको विश्वास था कि इतनी बड़ी सेना के साथ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य योद्धा उसकी जीत निश्चित करेंगे। पर पांडव इस बात से आश्वस्त के उनके पक्ष में भगवान कृष्ण आए हैं। जहाँ भगवान है वही धर्म है और जहाँ धर्म है वही विजय है। इसके बाद दोनों पक्षों ने युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र, जो कि कुरु वंश की धर्मस्थली थी, उसको चुना। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो भी इस युद्ध में वीर गति प्राप्त करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। युद्ध मार्गशीर्षा की माह में होना था और उसके कुछ नियम थे। निहाथे पर, घायल पर, अचित पर, रन छोड़ पर और सवारी से नीचे गिरे ह्यू पर वार नहीं होगा। किसी को भी घेर कर मारा नहीं जाएगा। युद्ध 12 बार वालों में होगा। कमर के नीचे वार और सूर्यास्त के बाद नहीं होगा।